प्यारे दोस्तों, आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है। जहां पर कि स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक नई बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जहां पर कि नर्सेज के लिए वैकेंसीज हैं, टेक्नीशियंस के लिए वैकेंसीज हैं, डॉक्टरों के लिए भी वैकेंसी होने वाला है। वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही में बीटीएससी के माध्यम से रिजल्ट्स जारी कर दिए गए हैं। कौन कौन से रिजल्ट्स जारी हुए हैं, क्या क्या सूचनाएं आ रहे हैं, सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और जो भी एएनएम जीएनएम के कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। तो बाकी जो भी इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आप सभी को देना चाहता हूं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूचना है दोस्तों बीटीएससी के रिगार्डिंग में। चाहे आप एएनएम हो, जीएनएम हो, सभी ध्यान से समझिएगा। देखिए, बीटीएससी के माध्यम से जूनियर इंजीनियर के लिए करीबन 6400 से अधिक संख्या पर वैकेंसी निकाली गई थी वर्ष 2019 में। और उसका नियुक्ति और एक तरीके से आप बोलिए फाइनल रिजल्ट आज के डेट में यहां पर जारी हुआ है। यानी कि 2019 की बहाली 2024 में कंप्लीट हुआ है। अब देखिए, ये इसमें इतना समय क्यों लगा, तो क्योंकि इस बहाली में भी केस हुआ था। देखिए, बिहार में तो अभी के समय में सिस्टम हो चुका है कि बिना कोई केस किए हुए बहाली कंप्लीट ही नहीं होता है। अभी अगर आप देखिए तो यहाँ पर एएनएम 10,700 का प्रक्रिया चल रहा है। कई वर्षों पहले विज्ञापन जारी हुआ था, करीबन आप लोग का 2022 में ही। उसके बाद लगातार प्रक्रियाएं चल रहे हैं और अभी तक बहाली कंप्लीट नहीं हुआ है। और वही मामला है, ये भी वैकेंसी 2019 में आया था। रिजल्ट जारी कर दिया गया, सब कुछ जारी हो गया। उसके बाद केस के कारण से इस बहाली में स्टे लगा दिया गया। फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में कई वर्ष यहाँ पर सुनवाई चला। उसके बाद 2024 में फाइनल रिजल्ट आया। तो एक जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि केवल जो केस होता है वो समय को, जो बहाली का समय होता है उसे केवल और केवल पीछे करती है। और इसमें सरकार की भी दोष है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि वैकेंसी अटकी रहे, जिससे कि उन लोगों को मुद्दा निकल जाता है। और इससे केवल और केवल जो दिक्कत होता है वो अभ्यर्थियों का होता है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका की एज कम बचा हुआ रहता है और एक ही बहाली में आपके ये 5 साल बीत जाता है, तो उनको अगर उसमें सिलेक्शन भी नहीं होता है तो उनकी केवल और केवल एज की बर्बादी होती है। और बाकी आप लोग बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पे जा करके रिजल्ट को डाउनलोड करके देख सकते हो। जेई का रिजल्ट यानी जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट आउट हो चुका है, जहां पर कि सभी कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ गया है वो सभी यहां पर आप लोग देख पाइएगा। पूरी जानकारी आउट हो चुकी है और हाल ही में ये रिजल्ट भी पब्लिश हुआ है, तो आप लोग वेबसाइट पर जा करके अपडेट देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करने वाले हैं नई वैकेंसी को लेकर के। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ही वैकेंसी होने वाली है। टीएमसी मुजफ्फरपुर के माध्यम से एक अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी रिलीज किया गया है। और ये भी जो एजेंसी है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप प्राइवेट वैकेंसी क्यों बताते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्राइवेट वैकेंसी नहीं है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी ही है। जो टीएमसी है वो आपका यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही अधीन में है, यानी कि सेंट्रल लेवल वैकेंसी इसमें होता है। इसमें भी आपको जो सरकारी वैकेंसी में यहाँ पर सुविधाएं मिलता है, डीए, एचआरए, वो सभी कुछ यहाँ पर भी आप लोग का जुटता है। और यहाँ पर भी लेवल के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इन बहालियों पे भी। तो मेडिकल ऑफिसर के लिए कई सारी वैकेंसीज आए हैं, मेडिकल ऑफिसर डी, मेडिकल ऑफिसर ई, मतलब कि विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट के लिए। कोई यहाँ पर है जो कि अर्थोलॉजिस्ट के लिए है, कोई मेडिकल ओनोलॉजिस्ट के लिए है। तो यहाँ पर आप लोग डिपार्टमेंट देख सकते हो। बाकी नीचे आइएगा तो नर्सेस के लिए भी वैकेंसीज यहाँ पर जारी किया गया है। नर्स सी के लिए यहाँ पर वैकेंसी देख पाइएगा। यूआर के लिए एक पद, ओबीसी के लिए एक पद, एससी के लिए एक पद, एसटी के लिए एक पद और ईडब्ल्यूएस के लिए एक पद। तो यानी अच्छे खासे यहाँ पर वैकेंसीज भी हैं आप लोगों के लिए। साथ में नीचे नर्स बी के लिए भी वैकेंसी है, जिसमें कि जनरल और एसटी के लिए पद हैं। और नीचे आइएगा तो एक और नर्स की, मतलब नर्स ए, नर्स बी और नर्स सी, 3 नर्स की वैकेंसी है, जो कि विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में आपका नियुक्ति कराया जाएगा। और सैलरी भी यही अच्छा खासा मिलेगा। अब जैसे कि इसमें कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, तो जो भी जीएनएम किए हुए हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि जो ओनोकोलॉजी में यहाँ पर हॉस्पिटल्स में मिनिमम 1 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है वो लोग आवेदन करके देखिए, इंटरव्यू में जो भी यहाँ पर सिस्टम होने वाला है उसमें हिस्सा लीजिए आप लोग। बाकी इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन पेज है, विज्ञापन पेज है, वो आप लोग को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, या तो टेलीग्राम डाउनलोड करके टोटल वैकेंसी सर्च कर लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का भी, या फिर आपका हमारे टेलीग्राम का, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेट आप लोग का लास्ट डेट जो कि होने वाला है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं तो 3/1/2025 यानी कि 3 जनवरी तक आप लोग का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। और बहुत ही आसानी से आप लोग आवेदन कर पाइएगा। जो भी ऑल इंडिया की वैकेंसी है सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। और सभी बेसिक इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। सिलेक्शन है जो कि या तो रिटन टेस्ट या तो इंटरव्यू के हिसाब से आपका यहाँ पर होगा, और सारी जानकारी यहाँ पर बताया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन का विज्ञापन आप सभी को हमारे ग्रुप पर भेज दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप लोग देख पाइएगा। बाकी जो जीएनएम के छात्रों ने भी हाईकोर्ट में केस किया है उसका लगातार अपडेट आ रहा है। जैसे ही सुनवाई होता है या फिर कोई भी अपडेट निकल कर आता है तो वो भी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा दोस्तों। साथ ही में मैं आप लोग को ये भी अपडेट देना चाहता हूँ, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का एक इंटरव्यू आउट हुआ है बिहार तक के यूट्यूब चैनल पर, वो भी आप लोग देख सकते हो। बेसिकली इसमें बात किया गया है कि किस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में अब यहाँ पर बेहतर की ओर जा रहा है। अब देखिए, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी का हाल ये है कि देखिए, वैकेंसीज को लेकर के भी बातें जरूर किया गया है कि तेजस्वी यादव वैकेंसीज नहीं निकाले। जो भी यहाँ पर उन्होंने बातें बताए हैं वो जरूर सही है, लेकिन ये बात ध्यान देना चाहिए कि आपने भी अभी कोई बड़ी बहाली नहीं निकाली है। यानी कि केवल और केवल अभी के समय में पेपरबाजी होती है। पेपरबाजी में तो आपको निकल देखने को मिल जाएगा कि इतनी वैकेंसी 41,000 वैकेंसी आ रही है, नर्सों के लिए 21,000 वैकेंसी आ रही है। पर एक ही बहाली को दोबारा गिनना या फिर आप बोलिए वैकेंसीज ना निकालना, ये बहुत ही खराब स्थिति है। आप निकालिए 100 वैकेंसीज ही निकालिए, लेकिन आप वैकेंसी निकालिए, ना कि पेपरबाजी कीजिए। बाकी आप लोग इंटरव्यू आउट हुआ है वो देख सकते हो यहाँ पर। की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, ये सुन के और वो सम्मान पाके मन को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा विभाग है जहां आपको शिकायत सुनने को बहुत कुछ मिलेंगे। आपकी बड़ाई करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि इस विभाग की व्यापकता इतनी है, आवश्यकता इतनी है, सबकी आवश्यकताओं की कीजिएगा कम ही दिखता है। और 100 अच्छे काम होने के बाद एक कोई गलती होती है, वही समाचार बनता है। तो इन सारी परिस्थितियों के बावजूद यदि मुझे कोई कहते हैं कि आप अच्छे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सुनकर मुझे बहुत पसंद आता है। स्वास्थ्य मंत्री वैसे ही होने से मुस्कुराने वाला खबर छपती है कि एम्बुलेंस नहीं मिला, वहां मर गए, नहीं होता है, डेड बॉडी को नहीं मिला, बड़ा दुख होता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया एम्बुलेंस होते हुए। कई बार उपलब्ध भी होता है, जो आपके कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी लापरवाही की वजह से भी ये होता है। तो इस सब आपको ऐसी खबर देख के क्या देखिए, मैं एक एम्बुलेंस सेवा के बारे में कहूंगा कि मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना उस समय पूरे राज्य में 450 एम्बुलेंस था, पूरे राज्य में। आज 1600 एम्बुलेंस, और 2005 में तो यहाँ पे 100 एम्बुलेंस भी नहीं चलता था, ये स्थिति थी। और हमने आज एम्बुलेंस की सेवा ऐसी बना दी है कि देश के जितने भी बड़े राज्य हैं, अच्छे राज्य जिनको माना जाता है कि मेडिकल फैसिलिटी 1 नंबर का है, वैसा एम्बुलेंस सर्विसेज आज बिहार के अंदर है। आज हमारे सभी ब्लॉक में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस है, जो कि देश के गिने चुने 5-6 राज्यों में ऐसी सुविधा उपलब्ध है। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी आके बता दें कि उनके स्वास्थ्य मंत्री के काल में कितने पदों का सृजन हुआ, कितने पदों की रिक्ति हुई, उसकी अधियाचना भेजी गई, और कितने पदों के लिए परीक्षा और परिणाम उनके समय में प्रकाशित हुआ और उन्होंने नियुक्ति किया। ये आंकड़ा आज तक वो बता नहीं पाए, क्योंकि आंकड़ा 150 की भी संख्या को क्रॉस नहीं करता है। अच्छा, तो असत्य कुछ भी बोलना हो तो भाषण में बोल सकते हैं, तथ्यात्मक बोलना है तो मैंने तो कई बार खुलेआम कहा है। अभी भी सदन चल रहा था, उनके सदस्यों को भी मैंने खुली चुनौती दी थी, बता दो भाई, आपके नेता जब मंत्री थे स्वास्थ्य विभाग के, तो उनके समय में कितनी अधियाचना भेजी गई थी नियुक्ति के लिए, कितने नए पद सृजित किए गए थे, कितने पदों की नियमावली बनाई गई थी, और कितने लोगों को कुल मिला के उन्होंने नियुक्त किया, बता नहीं देते हो। अब गलत सलत आंकड़ा प्रस्तुत करना है, जनता के बीच में भाषण देने का तो कुछ भी बोल सकता है कोई, और झूठ बोलेगा तो पूरा ठिकाना उनके परिवार और उनकी पार्टी को मिला हुआ है। चलिए, तो बाकी आज के अपडेट्स में यही कुछ अपडेट्स थे दोस्तों। लास्ट में एक और अपडेट दे देना चाहता हूँ, आज के ही अखबार का ये अपडेट है। देखिए, करीबन यहाँ पर बिहार में 10,332 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में हो रहा है रोगियों का प्राथमिक उपचार, जिसको लेकर के अपडेट दिया गया है, जिसमें कि राज्य के ग्रामीण इलाकों में ये सभी उपकेंद्र संचालित किए जा रहे हैं। आयुष्मान हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, जिसके रिगार्डिंग में ये अपडेट है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी इस वीडियो में यही कुछ था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय।